दोस्तों, नकाब ड्रामा की अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अपने एक ऑफिस एम्प्लॉय के लड़की को हरासा करने पर तैमूर इसे फ़ौरन गिरफ्तार करवा देता है। इस बार तो इसके तेवर कुछ और ही हैं। बज़ाहिर वो अपनी बीवी ज़ारा को साथ लेकर रेस्टोरेंट जाता है। ज़ारा इसे मनाने की कोशिश करती है, अपने खुलूस और मोहब्बत का यकीन दिलाती है, लेकिन तैमूर जो अपने वालिद के कहने पर ही अपनी बीवी को यहाँ लाया था, जैसे तैसे करके इसका मूड बेहतर हो जाता है। उधर ईमान छत पर खड़ी होती है। जब अचानक अहद आ जाता है तो वो फ़ौरन अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अहद इसका बैग पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी काल भी नहीं लग रही, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और बात भी नहीं कर रही। यह सब देखकर ईमान घबरा जाती है। इसी दौरान लैला, जो अपने भाई अहद पर ख़ास नज़र रखे हुए है, मौका देखकर पूछती है, तुम्हारा ईमान के साथ कोई सीन है क्या? इतनी रात गए छत पर तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? अहद अपनी बहन से झूठ बोल देता है। उधर ज़ारा तैमूर को मनाने की कोशिश करती है और उसका हाथ थाम लेती है, मगर तैमूर का मूड पूरी तरह ठीक नहीं होता। ऐसे में तैमूर की माँ ज़ारा को तसल्ली देती है। ईमान ये सब सुनते हुए वहाँ आ जाती है और ज़ारा को मदद की पेशकश करती है। भाभी, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगी। ये सुनकर ज़ारा को और भी गुस्सा आता है और वो उसे इग्नोर कर देती है। अगली सुबह तैमूर नौकरी की बात करता है और इसकी माँ खुद इसे इजाज़त दे देती है ताकि वो नौकरी करे। तैमूर की वालिदा के कहने पर वो बिलाल से बात करता है, मगर बिलाल साफ इनकार कर देता है। अगर आपको कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। जब ये बात बिलाल की बीवी लैला को मालूम होती है तो वो तैमूर पर तंज भी करती है और तारीफ़ भी। शुक्र है तुमने कुछ गैरत तो दिखाई। बिलाल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, आसानी सिर्फ इंसान को ग़ुलाम बनाती है और मैं किसी का ग़ुलाम नहीं बनूंगा। लेकिन वो शुक्र करता है कि फ़ोन पर इसकी बात किसी ने नहीं सुन ली। शाम को चाय के दौरान सब लोग बाहर इकट्ठे होते हैं। ईमान आकर तैमूर के हाथ से चाय का कप छीन लेती है, खुद एक घूंट पीती है और फिर वापस दे देती है। इसकी ये हरकत देखकर सब दंग रह जाते हैं और ज़ारा को शदीद गुस्सा आता है। मौका मिलते ही वो ईमान को सख्त बातें सुनाती है। ये सब सुनकर अहद को भी गुस्सा आता है। वो कहता है, ज़ारा, तुम ईमान से किस तरह बात कर रही थी? ज़ारा को अब फिक्र होने लगती है कि जो चालाकी मैंने लैला के लिए सोची थी वो कहीं अहद और ईमान के मामले में मेरे खिलाफ ना पड़ जाए। रात को जब तैमूर अपने कमरे में होता है तो ज़ारा से कहता है, ईमान भी बहुत ही ज़िद्दी और साइको है। ये सुनकर ज़ारा को मौका मिल जाता है और वो तंज़िया कहती है, हाँ, और कोई मेरी तरह तो नहीं जो आपके हुक्म माने और मुझ जैसी ताबेदारी करे। तैमूर को ना चाहते हुए भी ईमान की हरकतें अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन दूसरों को इसका रवैया बहुत बुरा लग रहा होता है। जब ईमान को मालूम होता है कि लोग इससे नाला हैं तो इसे दुख होता है और वो तैमूर का हाथ पकड़कर इसे कहती है, आप मेरे लिए लड़ नहीं सकते? अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ईमान के मासूम लहजे में मिठास होती है। तैमूर कभी ईमान को देखता है, कभी इसके हाथ में अपना हाथ देखता है। यूं बिलाखर तैमूर ईमान की तरफ माइल हो जाता है और अब वही ईमान के लिए सबको सीधा करेगा। ज़ारा को इस बात का तब इल्म होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ईमान समझ पाएगी कि तैमूर का रवैया बदल चुका है? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, इसे सब्सक्राइब